हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड हम अपने कंपाइलर में इसे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें इसे सॉल्व करने में ईजी हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट प्रोग्राम फॉर ओवरलोडिंग ऑफ यूनिरी प्लस प्लस ऑपरेटर। ओके, तो मतलब ऑपरेटर को ओवरलोड करना है हमें। तो सबसे पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले हेडर फाइल लगाना होगा, हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस। अगर आप टर्बो यूज कर रहे हो तो हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच एंड यूजिंग और हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच लगा सकते हो। ओके, एंड वीएस कोड में हमें हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस लगाना पड़ेगा। ओके, और सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। ओके, और हम नेम यूनरी ही दे देते हैं। एंड हम इसके ऑपरेशन को क्या क्या हमें डेटा है वो हम ले लेते हैं। तो हम प्राइवेट में ले लेते हैं। हमारा सबसे पहले दो वैल्यू ले लेते हैं। ओके, तो हम इंट ए एंड बी नेम का दो वैल्यू ले लिए, वेरिएबल ले लिए। ओके, एंड पब्लिक में हमें कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करने हैं। तो हमें सबसे पहले तो एक गेट डेटा नेम का फंक्शन बनाना होगा। ओके, और हम यहाँ पे सिंपल बना के आपको दिखा रहा है। आप यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, इसीलिए हम जितना हो सके उतना आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब सेकंड फंक्शन हम बना लेते हैं डिस्प्ले नाम का। ओके, ताकि जो हमारा डेटा को डिस्प्ले करे। डिस्प्ले नाम का हम एक फंक्शन बना लिए इनअदर, एंड इनअदर हम ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो हम एक ऑपरेटर ले लेंगे और हम माइनस ले ले रहे हैं। ओके, एंड इसे सेमीकोलन लगा के हम क्लोज कर दिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने क्लास, हमारा क्लास रेडी है और हम इसे क्लोज कर दे रहे हैं। ओके, सेमीकोलन लगा के। और अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने फंक्शन को कॉल करके उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन है, गेट डेटा। तो हमें सबसे पहले यूनरी नाम का क्लास बनाया है तो यूनरी देना होगा। ओके, यूनरी एंड स्कोप रेजुलेशन, और हमारा सबसे फर्स्ट कौन सा फंक्शन है, गेट फंक्शन है, गेट डेटा फंक्शन है। तो हम उसमें ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करेंगे। ओके, तो हम यूजर से ले लेंगे दो वैल्यू, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। ओके, एंड सी इंटर देंगे, ए नाम का वेरिएबल है तो ए कर देंगे। ओके, और अनदर क्या करेंगे, अगेन इंटर द सेकेंड वैल्यू। एंड हमारा सेकेंड वेरिएबल क्या है, बी नाम का है तो हम बी दे देंगे। ओके, तो हमारा गेट डेटा फंक्शन का जो हमें जो लेना था वो हम ले चुके हैं। अब हम अनदर फंक्शन पे काम करेंगे। ओके, तो हमारा अनदर क्या है, डिस्प्ले है तो सबसे पहले क्लास का नेम लेंगे, स्कोप रेजुलेशन, एंड हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, एंड अब इसके ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। ओके, तो डिस्प्ले में हमें क्या क्या शो करना होगा, दो डेटा लिए तो उसके हमें वैल्यू को शो करना होगा। द वैल्यूज वैल्यूज ऑफ ए इक्वल्स टू। ओके, एंड हम किसे शो करेंगे, ए को शो करेंगे तो हम ए को हम प्रिंट कर देंगे। ओके, अगेन हमें किसे शो करना होगा, सी आउट द वैल्यूज ऑफ बी। ओके, इक्वल्स टू, हम बी को प्रिंट कर देंगे। ओके, यहाँ पे स्मॉल ए दे देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने डिस्प्ले में भी अपना जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अनदर फंक्शन हमारा क्या है, ऑपरेटर। तो अब हम ऑपरेटर वाले फंक्शन में वर्क को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो वाइड यूनरी नाम का हमारा क्लास है तो यूनरी स्कोप रेजुलेशन एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर ओके, एंड हम इसके ऑपरेशन को अब परफॉर्म करते हैं। तो हमें अब इसमें दो वेरिएबल लिए हैं तो हमें सबसे पहले हमें ओवरलोड करना है। तो ए इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, एंड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। ओके, तो हम ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर दिए। एंड अब हमें मेन फंक्शन बनाना होगा। ओके, तो चलिए मेन फंक्शन इसका बनाते हैं। तो मेन फंक्शन अब हम बना रहे हैं इसका इंट मेन। ओके, और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, करली ब्रैकेट, एंड हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और ऑब्जेक्ट किसका बनाना होगा, अपने क्लास का। तो हमने यूनरी नेम का क्लास लिया तो यूनरी देंगे, और ओबीजे नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं। ओके, और अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे ताकि वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। ओके, तो हम ओबीजे नाम का हमारा ऑब्जेक्ट है तो ओबीजे डॉट
हमारा फर्स्ट फंक्शन है गेट डेटा, तो हम गेट डेटा को कॉल करेंगे। अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं तो आप वैल्यू यहीं पे दे सकते हैं, जैसे कि गेट डेटा लिए तो यहाँ ब्रैकेट में आप जो भी वैल्यू देना हो 2 4 5 रैंडम, इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन यू, तो आप अपने मर्जी से कोई सा भी वैल्यू आप ले सकते हो। ओके, when we use पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो हम तो इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो चलिए इसे आगे करते हैं। तो obj डॉट हमारा अनदर फंक्शन क्या है, डिस्प्ले, तो हम डिस्प्ले कराएंगे। और अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को, सॉरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट माइनस में आ जाएगा। ओके, माइनस ऑब्जेक्ट। अब हमारा होने के बाद जब हमने ये दो वैल्यू को प्रिंट करवा दिए, तो अब हमारा ओवरलोड होने के बाद फिर से हमें उस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, obj डॉट obj डॉट डिस्प्ले नाम का हमारा फंक्शन है, तो डिस्प्ले एंड obj डॉट हमारा ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर। ओके, एंड क्या कर देंगे, रिटर्न 0। तो हमारा मेन फंक्शन भी बन के तैयार है और हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। हमने फंक्शन वगैरह को भी कॉल कर दिए हैं मेन फंक्शन में, तो हमारा प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो रन कोड करते हैं एंड ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है एंड ये हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। और हमारे डिस्प्ले पे क्या शो कर रहा है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। ओके, तो हम सपोज फर्स्ट वैल्यू 10 दे रहे हैं। ओके, एंड अब क्या बोला, इंटर द सेकंड वैल्यू, सपोज सेकंड वैल्यू को हम माइनस में दे रहे हैं। ओके, तो -90 दे रहे हैं। ओके, अब हमारा क्या शो कर रहा है, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 90। ओके, हमने ये जो था वो हमारा प्रिंट हो गया, लेकिन हमारा आप नीचे में देख रहे होंगे ए को माइनस में डाल दिया गया एंड बी को प्लस में, बिकॉज क्योंकि हमारा ए प्लस में था तो वो माइनस हो गया और ये माइनस में था तो प्लस हो गया। तो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर चुका। और यहाँ पे हम एक हैंडल दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, एंड इसको हमें अगेन फिर से रन करते हैं। रन का शॉर्टकट किया अल्ट कंट्रोल प्लस एंड ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम हमारा क्या शो करा डिस्प्ले पे, इंटर द फर्स्ट वैल्यू, सपोज हम 10 दे रहे हैं। ओके, एंड इंटर द सेकंड वैल्यू, सपोज हम 6 दे रहे हैं। ओके, तो अब हमारा क्या शो करा, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू -6, जो कि हमने यहाँ पे दिया, लेकिन ओवरलोड होने के बाद हमारा क्या शो करा, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू -10 एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 6, बिकॉज ये चेंज हो चुका है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो हमारा यूनिटी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है, और आशा करता हूँ कि ये आपको प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे पीटी कोडर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।